नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। सिविल जज जानसठ रोबिन कुमार नियुक्त। मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ से सिविल जज जूनियर डिवीजन अमन शुक्ला का स्थानांतरण होने के बाद उनके स्थान पर सिविल जज न्यायालय में रोबिन कुमार को सिविल जज नियुक्त किया गया है। तहसील जानसठ बार संघ हाल में बार संघ द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने उन्हें बुके देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष शशि कुमार सैनी, एडवोकेट व सचिव योगेश कुमार, अधिवक्ता हसीन हैदर, अनवर अहमद ने शेरो शायरी के माध्यम से उनका स्वागत सम्मान किया। अधिवक्ता अचल कुमार गोयल, प्रवेश कुमार, लक्ष्मीकांत शर्मा, अबरार अहमद, ब्रिजेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद हुमायूं, लवकुश, चांदवीर सैनी, सोनू कुमार, फुरकान अहमद आजादर, नवेद अंकुर शर्मा, हिलाल में हंदी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के जानसठ से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। और मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा जन्म स्थान बिजनौर है। तो मैं बचपन से लगभग 30 साल तक गाजियाबाद से बिजनौर वाया पीरापुर हो गया। पिछले 2.5 साल मैं गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर वाया हाईवे गया और ये छोटी सी जगह छूट गई थी क्योंकि इस जगह ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। इतने पास से निकल जाने के बाद कोई जगह छूट जाए इतने सालों तक कि जानसठ से शायद कभी मैं एक बार निकला हूँ, गलती से भूला पड़ता कि रास्ता कुछ खो गया था और यहाँ से निकल गया। लेकिन इस मिट्टी ने बुलाया था तो शायद 35 साल लगे और मैं यहाँ और मेरी एजुकेशन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई। मैं 2018 का अधिकारी न्यायिक अधिकारी मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग रही है वो मैनपुरी रही है। मैनपुरी मैंने लगभग 3.5 साल वहाँ पे अपना कार्य किया और फिर लगभग 2.5 साल से मैं यहाँ मुजफ्फरनगर के हेडक्वार्टर पर 6 महीने के लिए यहाँ मुझे भेजा गया और मुझे जानसठ आने का मेरा बहुत पहले से मन था। मैं हमेशा से चाहता था कि जानसठ में कभी मौका मिले काम करने का, तो भगवान ने मन में हाईकोर्ट ने मुझे दिया है। आप सबके प्यार में मुझे बुलाया है। बाकी हमारे जैदी साहब ने मुझे 35 साल बाद कुछ चीजें बताई हैं। तुला राशि और मेरे नाम का सहयोग जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आज तक कभी ध्यान नहीं दिया कि ये सहयोग कैसे था। ये है लेकिन पता नहीं कैसे कभी शुरुआत से ये सहयोग रहा है और क्योंकि हम यहाँ आए हैं, हमें करने के लिए बहुत काम है तो हमारे पास कोई अभी आपस में इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन आप न्यायालय में आप लोग सब आएंगे, हम लोग सब एक साथ कार्य करेंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। क्योंकि ये तहसील तो पुरानी है लेकिन ये जो न्यायिक हमारा सिविल कोर्ट है ये बहुत अलग है। तो इसकी कुछ अलग मतलब अलग कार्य प्रणाली ही अलग है। जब एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक न्यायालय होता है तो थोड़ा सा अलग चलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय चैम्बर में नहीं दे पाते बल्कि डायस पे दे पाते क्योंकि हमें चैम्बर में मिलने से बचना भी चाहिए और जरूरत पड़ने पे मिलने से मना भी नहीं करते। अगर हम मिलके हमें अच्छा लगता है या किसी को मिलके हमसे अच्छा लगता है तो ऑलवेज वेलकम। आप हमारे चैम्बर में आएंगे चाय बिल्कुल हम चाय के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। और अंत में यही बस मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा न्यायालय है छोटा सा, हंसी की बात है, हंसी में लीजिएगा कि लड़ाई करने के लिए हमारा न्यायालय आपको आमंत्रण देता है। आइएगा और खूब विधिक दायरे के अंदर रहते हैं। इसी शब्दों के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम सब लोग एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं चढ़ के क्या देखूं, उरूज पर मेरी दहलीज पे उतार मुझे।
रोजगार मुझे। आपके लिए एक आगे आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, लुटाई खुशबू। फूल तो फूलते कांटों से भी आई खुशबू, आई खुशबू। यहाँ हमारी इस तहसील में एज ए सिविल जज अपॉइंट हुए हैं। उनसे उम्मीद है और आशा है कि वो अपना न्याय करते रहेंगे, न्याय के हिसाब से हाँ अधिवक्ताओं को कोऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हम लोगों का इनके साथ इस तरीके के बिहेव होना चाहिए कि जब ये यहाँ से जाएं तो कम से कम इस बात को वो याद रखें कि हमारे अधिवक्ताओं ने या हम जहाँ जानसठ में रहे थे तो कम से कम हमारा जानसठ तहसील को वो याद रखें। हमें इतना प्यार इन्हें देना चाहिए और इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए कि जिससे ये न्यायिक कार्य में जो है वो लोगों को इंसाफ दिला सकें, लोगों को इंसाफ दे सकें। हमारा कोऑपरेशन, हमारा कोऑपरेट करना न्याय के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा बिहेव जज साहब के लिए इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ भी जाएं, जब तक जाएं, ऊपर तरक्की करेंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर ये जिला जज बनेंगे, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कम से कम ये जहाँ भी जाएं हमें याद रखें इस तरीके का बिहेव अधिवक्ताओं का होना चाहिए। धन्यवाद। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, लगाने के बावजूद, जब तक न आप आए उजाला न हो सका, उजाला न हो सका। जब तक न आप आए उजाला न हो सका, उजाला न हो सका। तेरी सदा का सदियों से इंतजार मुझे है, इंतजार मुझे। तेरी सदा का है सदियों से इंतजार मुझे है, इंतजार। वैसे तो आप बहुत विद्वान हैं, सारी बातें समझते हैं और आपने अपनी विद्वता से हमेशा न्यायिक अधिकारियों को प्रभावित किया है। फिर भी आप जब भी जाएं तो किसी भी मुकदमे में भले ही आप अपना वकालतनामा ही क्यों न जमा कर दे जाएं, आप उस मुकदमे की ABCD जरूर आपको पता होनी चाहिए। अगर अदालत श्रीमान आपसे कोई बात पूछे तो कम से कम इस लायक आप होने चाहिए कि आप उस बात का जवाब दे सकें। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, जब भी आपको पता होगा, आप सारी जगह से भी पढ़ लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो बात करेंगे उससे आपकी व्यक्ति। और हमारा सौभाग्य है कि एक जज के रूप में हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस तरह हमारी नए अधिवक्ता नई सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें भी मुझे उम्मीद है कि जज साहब उंगली पकड़कर एक टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में या संरक्षक के रूप में सिखाने का काम करेंगे। और जहाँ तक